हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं केशव दास जी का कवि परिचय के बारे में। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चाहे आपका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक का पेपर हो, यह अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्लास 12 का एक क्वेश्चन है ना। और ये सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इसमें मैं विधिवत इनकी रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान बताऊंगा। ये 4 नंबर का पूछता है कि 2 रचनाएं पूछ देता है, भाव पक्ष क्या है, कला पक्ष क्या है और साहित्य में स्थान। तो विधिवत एक एक शब्द बताने वाला हूँ, पूरा समझाने वाला हूँ इस वीडियो पर। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एक बार में पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक बच्चों। और एक बात और, अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर देना। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, या कि आप टेलीग्राम ओपन करिए, वहाँ पास patelstudy.com या jcdclasses.com सर्च कर लीजिए, वहाँ पास आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक बच्चों। और जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमने कई कवि परिचय और लेखक परिचय अपलोड कर चुके हैं वीडियो। तो बहुत ही सरल कवि परिचय और लेखक परिचय बना करके हमने अपलोड किए हैं, उनको जा करके देखिए और पढ़िए और याद करिए और अपना पेपर अच्छे से दीजिए। ठीक बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केशव दास जी की यहाँ पास हम कवि परिचय देखेंगे जिसमें रचनाएं हैं। आपको 2 रचनाएं ही पूछा जाता है, लेकिन हम 2 से अधिक रचनाएं देखेंगे जिससे कि आपको 2 से अधिक याद कर लीजिए। 4 कम से कम रचनाएं तो भी याद होनी चाहिए क्योंकि एक आध भूल भी जाए तो आप 2 लिख सकें। तो रसिक प्रिय क्या है? रसिक प्रिय, कवि प्रिय, नखशिरव और छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जाह चंद्रिका। ठीक। तो इस प्रकार ये रचनाएं हैं, आप याद कर सकते हैं। रसिक प्रिया और कवि प्रिया, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। छंदमाला, छंदमाला भी आपको याद हो जाएगा, छंद, ठीक ना, व्याकरण है तो छंद माला। रामचंद्रिका, ये 3-4 ऐसे हैं जो आपको रट जाने चाहिए। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, रामचंद्रिका, ये 2-3 हैं, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक। फिर भाव पक्ष यहाँ पास देखते हैं, भाव पक्ष में क्या क्या लिखना है। तो भाव पक्ष में यहाँ पास विधिवत दिया गया है, आप देख सकते हैं कि केशव दास दरबारी कवि थे। केशव दास कैसे कवि थे बच्चों? केशव दास दरबारी कवि थे, अतः इनकी रचनाओं में नीतित्व की प्रधानता है। यानी वे दरबारी कवि थे तो उनके गुणों में नीति की भावना ज़्यादातर भरी होगी, है ना, क्योंकि वो दरबारी कवि थे, वो नीति और उसूलों के हिसाब से चलते थे। तो उनकी रचनाओं में नीतित्व की प्रधानता है। इनकी कविताओं में नैतिक मूल्यों की रक्षा की गई है। नैतिक मूल्य यानी जो चलती हुई परंपरा है ना, तो इन सभी की रक्षा की गई है इनकी कविताओं में। तो केशव दास जी की रचनाओं में परिस्थिति के अनुसार रसों की निष्पत्ति हुई है। यानी केशव दास जी ने जो कविताएं लिखी, जो रचनाएं लिखी, उनमें परिस्थिति के अनुसार जो रस की वहाँ पास प्रयोग करना चाहिए, जो रसों का प्रयोग करना चाहिए, उन्हीं रसों का प्रयोग किया। यानी परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपनी रसों को चेंज किया है, कविताओं में रसों को चेंज किया है। ठीक। फिर श्रृंगार का वर्णन उत्तम है। तो केशव दास जी की जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, उनमें श्रृंगार रस का वर्णन बहुत ही अच्छा किया है। ठीक। वियोग और संयोग दोनों पक्षों का वर्णन उत्कृष्ट है। इन श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है, आपको पता होगा, वियोग रस और संयोग यानी। ठीक। तो इन दोनों पक्षों का वर्णन केशव दास जी ने अपनी कविताओं में अच्छे से किया है। ठीक। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं इनकी कला पक्ष। कला पक्ष में क्या क्या है बच्चों, पूरा विधिवत में यहाँ पास मैं बताता हूँ। कला पक्ष में आप देख सकते हैं केशव दास जी मुख्य रूप से ब्रज भाषा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। कैसे भाषा? ब्रज भाषा के रूप में जाने जाते हैं। तो केशव दास जी का मुख्य भाषा कौन सा है? ब्रज भाषा है। कभी भी पूछ देता है एब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो केशव यदि पूछता है एब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन करके आ सकता है, केशव दास जी की मुख्य भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? ब्रज भाषा है। ठीक।
कहीं कहीं केशवदास जी की रचनाओं में संस्कृत के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। यानी कहीं कहीं पास केशवदास जी ने संस्कृत भाषा का भी प्रयोग अपनी कविताओं में, रचनाओं में किया है। केशवदास जी ने प्रबंध शैली एवं मुक्त शैली का भी प्रयोग किया है। कौन कौन सी शैली? प्रबंध शैली और मुक्त शैली, दोनों शैलियों का उन्होंने अपनी कविताओं में, रचनाओं में प्रयोग किया है। ठीक। केशवदास जी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया है। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में कौन कौन से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। ठीक। फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं इन्होंने दोहा, कवित्त, सवैया, चौपाई, सोरठा आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। यानी इन्होंने कई छंदों में और कई अलंकारों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। यानी आप देख सकते हैं दोहा छंद और कवित्त, सवैया, चौपाई, सोरठा, इन सभी छंदों का इनकी कविताओं में प्रयोग हुआ मिल जाएगा। ठीक। तो इनके साहित्य में स्थान देख सकते हैं कि केशवदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आचार्य जी माने जाते हैं। यानी सर्वश्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं। इनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक। तो इस प्रकार आप विधिवत इनकी कवि परिचय लिख सकते हैं। कवि परिचय में अक्सर ही रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान ही पूछता है, 4 चीज़ें ही पूछते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। ठीक। तो इतना आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आशा है कि आप सभी को पूरा का पूरा समझ में आया होगा। यदि जिसको समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगला पार्ट मैं बना दूंगा अच्छे से समझा करके। ठीक। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।